नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। कल मैंने महाकवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी रचना रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का पाठ किया था। रामधारी सिंह जी की रचना रश्मि रथी न केवल हमें महाभारत काल से महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, उसमें क्या क्या चालें चली गईं कौरवों और पांडवों की ओर से, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने हर प्रकार का कपट किया, छल किया पांडवों की जीत के लिए, इस सब से रश्मि रथी अवगत कराती है। साथ ही वो वर्तमान में, इस कलयुग में, इस दौर में 2020 में जिस प्रकार के राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उनकी तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करती है। कर्ण महाबली थे, सूर्यपुत्र थे, लेकिन सामाजिक कारणों से कुंती ने, उनकी माता ने उनका तिरस्कार कर दिया, उनको जन्म के तुरंत बाद ही पानी में बहा दिया। कर्ण का पूरा जन्म एक सूत परिवार में बीता। उनको लगातार समाज का दंश सहना पड़ा, इस बात के बावजूद कि वो महान शूरवीर थे। वर्तमान में आ जाइए, इतने हजार साल बीतने के बाद भी हमारा देश भारत लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी जाति धर्म से ऊपर नहीं उठ सका है। उदाहरण के लिए मैंने कल भी जिक्र किया था, राजस्थान में गुज्जर नेता कहलाए जाने वाले सचिन पायलट के साथ जितने विधायक बागी हुए हैं, कांग्रेस छोड़ चुके हैं या उनके छोड़े जाने की आशंका है, वे सब कास्ट लाइंस में ड्रॉ हैं। सचिन पायलट स्वयं गुज्जर समाज से आते हैं, जिसका 6% का वोट बैंक है राजस्थान में, और उनके साथ शेड्यूल्ड ट्राइब के मीणा कम्युनिटी के विधायक हैं। गहलोत साहब माली कम्युनिटी से आते हैं और उनके साथ उनकी कम्युनिटी के, जिसका कि वोट बैंक राजस्थान में ज़्यादा है, उसके विधायक साथ खड़े हैं। राजस्थान का साइड इफेक्ट्स देखने को मिला छत्तीसगढ़ में, जहां स्थिर सरकार होने के बावजूद भूपेश सिंह बघेल को, वहां के मुख्यमंत्री को, कल ही 15 विधायकों को पद देने पड़े, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के, संसदीय सचिवों के, और ये 15 के 15 पद योग्यता के अनुसार नहीं बटे हैं, बल्कि कास्ट लाइंस पर, जाति के लाइंस पर बटे हैं, धर्म के आधार पर बटे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने आज अपनी स्टोरी की है, जिसमें एक्सक्लूसिव स्टोरी है, जिसमें उसने बताया कुछ अरसा पहले दिल्ली में हुए दंगे, जिस समय एनआरसी के खिलाफ, सीए के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे मुस्लिम धर्म के लोग, उस समय जो दिल्ली में दंगे हुए हैं, उसमें स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली ने एक आदेश भेजा है अपने मातहतों को, जिसमें कहा गया है कि हिंदू समाज के लोग पुलिस की जांच से खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अपने इस ऑर्डर में लिखा है कि पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो इन दंगों की जांच कर रहे हैं, वे विशेष रूप से हिंदू समाज की भावनाओं को देखते हुए कार्य करें। रामधारी सिंह दिनकर की कविता जो कर्ण के दुख को सामने लाती है, वह भी यही इंगित करती है कि परशुराम एक विद्वान ब्राह्मण, एक ऋषि, वो पूरी तरह कास्ट लाइंस पर सोचते थे। परशुराम क्षत्रियों के घोर विरोधी थे, क्योंकि उनके पिता ऋषि जगदम्नि का क्षत्रियों ने, एक क्षत्रिय राजा ने हत्या कर दी थी। परशुराम ने कसम खाई थी कि वो सारे क्षत्रिय समाज को समाप्त कर देंगे। परशुराम बहुत बलशाली थे और बहुत सारी आयुध विद्याओं के ज्ञाता थे।
कहानी जो माइथोलॉजी में है वो यहाँ से शुरू होती है कि परशुराम के पिता ऋषि जगदम्नी के पास एक गाय थी सुमेधा नाम की, जो कामधेनु गाय की बेटी थी। आप जानते हैं कि कामधेनु गाय को हमारे शास्त्रों में, हमारे कहानियों में एक ऐसी गाय माना जाता है जो अपने मालिक की, अपने पालक की हर इच्छा को पूरा करने की सामर्थ्य रखती है। ऋषि जगदम्नी से इस गाय को वहाँ के स्थानीय राजा ने मांगा, उन्होंने मना कर दिया और अंततः ऋषि से वो जानबूझ के वो छीन कर इस गाय को उठा ले गए। परशुराम को जब ये पता चला, परशुराम ने राजा को युद्ध के लिए ललकारा, राजा का वध किया और अपनी गाय लेकर वापस आ गए। उन्हें उम्मीद थी कि पिता उनको शाबाशी देंगे, लेकिन पिता ने उन्हें समझाया कि राजा से बैर रखना ठीक नहीं, इसलिए अब उनको पश्चाताप करना पड़ेगा और तप करना पड़ेगा। कहा जाता है कि परशुराम तप करने के लिए जब गए, उसी दौरान क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनके पिता की हत्या कर दी। परशुराम को जब पता चला, उन्होंने कसम खाई कि वो समाज को क्षत्रिय विहीन कर देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। बाद के वर्षों में उनको रिग्रेट हुआ, पश्चाताप हुआ और वो घनघोर तपस्वी बन गए। लेकिन उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी विद्या किसी भी राजकुमार को, किसी भी क्षत्रिय को नहीं देंगे, केवल ब्राह्मण को देंगे। कर्ण को ये बहुत बड़ा संकट था कि उनको दुर्योधन ने, उनको द्रोणाचार्य ने भी शिक्षा देने से मना कर दिया था, कृपाचार्य ने भी शिक्षा देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो सूत पुत्र थे, शेड्यूल कास्ट थे। अंत में कर्ण के पास कोई चारा नहीं रहा और उन्होंने परशुराम की शरण ली। परशुराम को उन्होंने बताया कि वो एक ब्राह्मण है। परशुराम उनको शिक्षा देने लगे। मैंने कल रश्मि रथी का जो आधा पाठ किया था, उसमें कर्ण बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उनका गुरु उनको इतना अच्छा मानता है, इतना उनका सम्मान करता है, प्रेम देता है, लेकिन वो छल कर रहे हैं और ब्राह्मण बन के यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। दूसरी तरफ गुरु परशुराम के विचार भी इस कविता में आए थे। वे मुदित हैं, बहुत खुश हैं कि जो ज्ञान उनके पास है, जो वो सोचते थे उनके मरने के बाद व्यर्थ हो जाएगा, वो ज्ञान अब कर्ण के रूप में आगे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वो कर्ण को ब्राह्मण मानते रहे थे। अब मैं कविता का आगे का पाठ कर रहा हूं। कविता का द्वितीय सर्ग बहुत लंबा था, कल आपको पता है पाठ अधूरा हुआ था। देखिएगा कि आज के दौर में हमारे चारों तरफ जो कुछ घट रहा है, उससे यह कविता किस हद तक जुड़ती है। और यही मैंने बात कल कही थी कि कविता भविष्य के लिए भी बहुत बड़ा संकेत होती है, वर्तमान के साथ साथ। जब ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी 60 के दशक में, 1960s में, तब भी वही हालात थे, समाज उतना ही धर्म में, जात पात में बटा था। उन्होंने महाभारत काल का पूरा वर्णन कर्ण के चरित्र के जरिए इससे किया है, लेकिन वो सारी चीजें आज भी हमारे समाज में, सारी व्याधियां मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करता हूं जहां से कल छोड़ा था। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते जहां सुजान। नहीं पूछता कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीच कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात।
हाय जाति छोटी है तो फिर सभी गुण हमारे छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने, वे रहें लाख चाहे खोटे। कर्ण सोच रहे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा, तभी कहीं एक विष कटिक कहीं से आसन के नीचे बैठा। व्रजदंत वह लगा कर्ण के, उरु को कुतुर कुतुर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। एक कीड़ा आ गया जो कर्ण के शरीर में, उनके पैरों में चुभ गया और खून चूसने लगा। जब कर्ण की जंघा में उनके गुरु परशुराम सो रहे थे, कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने, अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पापी नहीं बधूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आहा निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन पड़ी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित वन में। परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। परशुराम पर जो उनकी जांग में सर रख के कर्ण की सो रहे थे, उन पर जब रक्त की बूंद पड़ी तो उनकी नींद खुल गई और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके शरीर में कर्ण का रक्त गिर रहा है। कर्ण झपटकर उठा, इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने अपने शत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव, परशुराम बोले शिव शिव, तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना बड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला, जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच, यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। क्या गुरु की भक्ति थी कर्ण में। वो लज्जित हो रहे हैं कि उस कीड़े ने उनके अंदर घुसकर उनका रक्त चूसा और उसके चलते कर्ण को अपनी पीड़ा की दुख नहीं है, गुरु जग गए इसकी उनको लज्जा आ रही है। परशुराम गंभीर हो गए, सोच ना जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। परशुराम को लग गया कि किसी ब्राह्मण के पुत्र में इतना ताप नहीं हो सकता कि वो पीड़ा सह सके। उन्हें लगा कर्ण जरूर किसी क्षत्रिय का बेटा है। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी ना जीता है, किसी लक्ष्य के लिए भी नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता है जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुत्र ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना केवल क्षत्रिय ही सह सकता है। ये द्रोणाचार्य, ये परशुराम ने कर्ण को कहा। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा देव देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतःवासी। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ में बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनूं शिष्य में,
कार्तिवीर्य के जेता का, तपोदीप शूरमा विश्व पे नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। कर्ण परशुराम से कह रहे हैं, मैं चाहता था आपका शिष्य बन के नाम कमाऊं, मगर मुझे डर था यदि मैं बता दूंगा कि मैं सूत पुत्र हूँ, शेड्यूल कास्ट हूँ, अनुसूचित जाति से हूँ, तो आप मुझे अपना शिष्य नहीं स्वीकारेंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और ना थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में, छल से पाना मान जगत में, कल्विश है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी वृत्ति बली होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है नतमस्तक मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदान अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। वो कह रहे हैं कि गुरु आप मुझे मार दीजिए, मैंने आपके साथ छल किया है, केवल एक चीज की मुझे दुख रहेगा कि मैंने अर्जुन जो अहंकारी है उसका सर ना काट सका। आगे वो कहते हैं, ये तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। अब कर्ण का तेज आ गया फिर से, कह रहे हैं परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं देव शाप, प्रस्तुत हूं देव दे शाप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझे प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण, इतना कहकर दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। परशुराम भी द्रवित हो गए, बोले हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सका धृतराष्ट्रों का विजय विश्व का कामी है। तू ही वो कर्ण है जिससे अर्जुन कांपता है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अनगिनत शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी मैंने नहीं पाया। परशुराम के गुरु थे, परशुराम गुरु थे द्रोणाचार्य के, और द्रोणाचार्य के शिष्य थे पांडव कुमार अर्जुन और उनके भाई। परशुराम कह रहे हैं मैंने द्रोणाचार्य को भी बहुत कुछ सिखाया है, पर तेरा जैसा शिष्य, तेरा जैसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं पाया है। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। परशुराम दुखी होकर कह रहे हैं तूने छल किया, मैं तुझसे इतना प्रेम करता था, जब तू सो जाता था तब भी मैं धनुर्वेद का ज्ञान तेरे कानों में डाल देता था। नहीं किया का पर्ण दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझमें निज को शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। नहीं किया कापर्ण दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझमें निज को शांत हो, तुझमें सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी से मुख से, तू ना सूत चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र प्रवंश का बालक है। फिर वो नाराज हो गए, बोले तू सूत पुत्र नहीं है, तू जरूर किसी क्षत्रिय की औलाद है। पापी बोल अभी मुख से, तू ना सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र प्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हूं मारूं मैं, सुत सा रखा बेटे सा,
सुत सा रखा जिसे, उसको कैसे कठोर हूं मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग कर जलकर मुनि सप्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। आप मुझे जला दीजिए, आपकी आंखों से जो आग निकलेगी उसमें जल के मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर लूंगा। ये कर्ण बोले। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, इमोशनली मेरे को मत परेशान कर। कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य तू पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी ना जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राणदान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे, जो काम नहीं वो आएगा, है यह मेरा श्राप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों ना हर। वर्षों की साधना साथी प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह श्राप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बनते रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। परशुराम पसीज गए। उन्होंने कहा जो श्राप दिया है कि समय आने पर जो ब्रह्मास्त्र है उसका उपयोग तुम नहीं कर पाओगे, वो अटल रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें वरदान भी देता हूं कि तुम्हारी कीर्ति पूरे विश्व में फैलेगी और तुम भारत का इतिहास स्वर्णिम करके जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स करो कड़ा अपने मन को, रहने दो यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। अब जाओ लो विदा वस्त, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच कर यह बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। परशुराम दुखी हैं। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना पड़ता है, इस कर से जो दिया उसे दूसरे कर से लेना पड़ता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपया करके मुझे निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत में मेरा मत भंग करो। बुद्धि कहती कि ठीक किया जो कुछ किया, परंतु हृदय बुद्धि कहती थी कि ठीक किया जो कुछ किया, किंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ कर्ण मुझको बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं ना फट जाए, फिरा ना लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार का मंद मंद प्रस्थान किया।
परशुधर के चरण की धूली लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी ग्रीक श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलकर हो गगन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। रश्मिरथी का ये द्वितीय सर्ग का अंत होता है। तृतीय सर्ग में आप लोगों के लिए पाठ कर चुका हूँ। कल चौथे सर्ग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।